बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख राजवंश तथा उनकी राजधानियाँ एवं उनके संस्थापक शासक कौन थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हर्यक वंश की राजधानी क्या थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक इसके थे बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। बिंबिसार इसके संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी राजगृह। वर्तमान में राजगृह कहाँ है? बिहार में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश की राजधानी क्या है। शिशुनाग वंश की राजधानी क्या है? शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक शिशुनाग थे और इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली में थी। वैशाली भी बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और अगला प्रश्न है आपका कि नंद वंश की राजधानी क्या है। नंद वंश की राजधानी क्या है? नंद वंश की राजधानी, संस्थापक इसके कौन थे? महापद्म नंद। और इनकी जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्रा। ये भी कहाँ है? आपके बिहार में है। पाटलिपुत्रा कहाँ है? बिहार में है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश की राजधानी क्या है। मौर्य वंश की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन आपके पास है पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगृह और मुंगेर। तो ऑप्शन ए सही है, पाटलिपुत्रा। ये मौर्य वंश की राजधानी थी। संस्थापक इसके कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। और इनके मंत्री कौन थे? महामंत्री मतलब प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि शुंग वंश की राजधानी क्या है। शुंग वंश की राजधानी क्या है? तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। शुंग वंश की राजधानी, ऑप्शन ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो शुंग वंश, इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और ये कौन थे? ये हुआ करते थे मंत्री, प्रधानमंत्री हुआ करते थे किसके? मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक। बृहद्रथ, राजा बृहद्रथ थे मौर्य वंश के अंतिम शासक, 10वें शासक थे वो। उन्हीं के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बाद में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या। और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो इनकी भी राजधानी क्या होगी? पाटलिपुत्र। राजधानी क्या बनी इनकी? पाटलिपुत्र। ठीक है, और ये शुंग वंश जो था ब्राह्मण वंश था। पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य पर ब्राह्मण वंश, प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा है? तो शुंग वंश था, ब्राह्मण वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त वंश की राजधानी क्या है। गुप्त वंश की राजधानी क्या है? इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र दोस्तों मगध साम्राज्य या प्राचीन भारत में कई शासकों की राजधानी रही है, जिनमें से नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंडो वंश, इन सब की राजधानी
और गुप्त वंश, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है। मुंगेर आया। मुंगेर किसकी राजधानी थी? पाल वंश की राजधानी थी। और इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। कन्नौज, कन्नौज का एक नाम और मिलता है थानेसर। वर्धन वंश, वर्धन वंश की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। इनके दो लड़के थे, एक हर्षवर्धन, एक राज्यवर्धन। ठीक है। वैशाली, वैशाली के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। वैशाली राजधानी हुआ करती थी शिशुनाग वंश की। और इसके भी संस्थापक शिशुनाग ही थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्धन वंश की राजधानी क्या है? वर्धन वंश अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, कन्नौज या थानेश्वर। ठीक है। संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। और इसके दो बेटे थे, हर्षवर्धन और एक थे राज्यवर्धन। और एक पुत्री थी इसकी राजश्री, जिसका ग्रीवर्मा से शादी हुआ था। बाद में शशांक ने इसकी बहन को किडनैप किया और इसके जीजा को, मतलब राजश्री के पति ग्रहवर्मा को मार डाला था। हर्षवर्धन ने मारकर बदला लिया था और शशांक ने ही जो बौद्ध वृक्ष था गया में, वो कटवा दिया था। ठीक है। मुंगेर हमने डिस्कस किया था, पालों की राजधानी है। और कन्नौज सही ऑप्शन है वर्धन वंश के लिए। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की राजधानी क्या है? गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत। और इसकी भी राजधानी आपकी क्या है? त्रिपुरी, अजमेर, कन्नौज और अगला ऑप्शन है दिल्ली। ठीक है। गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली में थी। कहाँ थी? दिल्ली। ऑप्शन डी है सही आंसर। संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है, वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश था वास्तविक संस्थापक। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। ठीक है। ये हमने दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर में गुलाम वंश में डिस्कस किया है सारे क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश की राजधानी क्या है? खिलजी वंश, इसकी भी राजधानी दिल्ली है। दोस्तों, दिल्ली 5 राजवंशों की राजधानी रही थी। ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे। तीसरा है तुगलक वंश, गयासुद्दीन इसके संस्थापक थे। चौथा है खिज्र वंश, सैयद वंश, खिज्र खान इसके संस्थापक थे। सैयद वंश। पांचवा है लोदी वंश,
इनका अगर समय काल देखा जाए 1206 से 90 तक है, और 1290 से 1320 तक है, 1320 से 1451 तक है, और 1451 से 1451 से लेकर 1526 तक का है इनका समय काल। तेरह सौ बीस से 1414 है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश की राजधानी क्या है। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। विजयनगर, दिल्ली, अजमेर, कन्नौज। तुगलक वंश की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर, बुक्का ने। ये दोनों भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने बताया कि 5 राजवंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, और पांचों की राजधानी दिल्ली थी। अजमेर, अजमेर किसकी राजधानी थी देख लेते हैं। चौहान वंश की राजधानी हुआ करती थी। सॉरी, अजमेर हुआ करती थी चौहानों की राजधानी, चौहानों। इसके संस्थापक कौन थे चौहान वंश के? वासुदेव थे। और पृथ्वीराज चौहान, जिनको हम जानते हैं, वो पृथ्वीराज तृतीय हैं, जो तराइन के द्वितीय युद्ध में मारे गए थे। वो पृथ्वीराज तृतीय हैं, ठीक है। कन्नौज, कन्नौज वर्धनों की राजधानी हुआ करती थी, हमने डिस्कस किया है। दिल्ली पे 5 राजवंश इनका कब्जा रहा शुरू में। उसके बाद मुगलों ने काफ़ी समय तक दिल्ली को राजधानी बनाए रखा। फिर तो दिल्ली सल्तनत शासन का केंद्र ही बनी रही, ठीक है। आगे देखते हैं। सैयद वंश की राजधानी क्या है? सैयद वंश, इसकी राजधानी आपका क्या है? दिल्ली है। ये भी 5 राजवंशों में से एक था। खिज्र खान इसका संस्थापक था, खिज्र खान। अगला प्रश्न है, लोदी वंश की राजधानी क्या है? ये भी दिल्ली ही है, लोदी वंश की भी राजधानी। बीजापुर, बीजापुर राजधानी हुआ करती थी आदिल शाही वंश का। इसकी राजधानी थी बीजापुर, आदिल शाही। आदिल शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी, और संस्थापक इनके नाम पे ही है, आदिल शाह। आदिल शाह। कन्नौज वर्धन वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि कुतुब शाही वंश की राजधानी क्या है? कुतुब शाही वंश की राजधानी क्या है? तो अली कुतुब शाह इसके संस्थापक, राजधानी गोलकुंडा। अली कुतुब शाह संस्थापक हुआ करते थे, और राजधानी गोलकुंडा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की राजधानी क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है जौनपुर, दूसरा ऑप्शन बीदर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? रायगढ़। तो देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जौनपुर, सबसे पहला ऑप्शन हमारा है जौनपुर। जौनपुर पर शासन था सरकी वंश का। किसका शासन था? सरकी वंश का। और इसका जो संस्थापक था मलिक सरवर था। और ये हिजड़ा था, हिजड़ा, ठीक है। और पूरब का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। क्या कहा जाता था? पूरब का सिराज। जौनपुर को कहा जाता था पूरब का सिराज। इसके बाद बीदर है ये, ठीक है, बीदर।
इस पे शासन रहा वरीद शाह, वरीद शाही इनका शासन रहा था। और अमीर अली बारीद, इसके संस्थापक कौन थे? अमीर अली बारीद संस्थापक थे। अब मुगल वंश की राजधानी क्या है? वो दिल्ली हुआ करती थी और कुछ समय तक आगरा भी रही। शुरू में आगरा ही थी, बाद में दिल्ली बनी। ठीक है, दिल्ली और आगरा, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको आगरा भी मिल सकता है। अगर वहाँ दिल्ली नहीं रहेगा तो आगरा टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी एक ऑप्शन ये बच रहा है, रायगढ़। रायगढ़ पे शासन हुआ करता था शिवाजी का, मराठों का शासन हुआ करता था। इनकी राजधानी थी रायगढ़। और शिवाजी का वंश क्या था? भोसले वंश। ठीक, अगला प्रश्न है, बस दोस्तों यही आपके 14 प्रश्न थे। हमने ऑप्शन के माध्यम से अधिक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की और कुछ महत्वपूर्ण हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, कन्नौज राजधानी थी, यहीं पर त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। तो ये गुर्जरों की राजधानी हो करती, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। इसके नागभट्ट प्रथम जो थे, नागभट्ट प्रथम संस्थापक थे इस वंश के। इसके अलावा हमने वर्मन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त किया है पहले ही। गाहड़वाल वंश, गाहड़वाल वंश, इसकी भी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। चंद्रदेव इसका संस्थापक था। कौन था? चंद्रदेव संस्थापक था। इसी वंश का था, क्या नाम है उसका, जो उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में जिसकी धोखाधड़ी से मारा गया था, पृथ्वीराज तृतीय, जयचंद। इसी वंश का था जयचंद, गाहड़वाल वंश का ही था जयचंद। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट वंश और है, चंदेल वंश। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे। संस्थापक था इसका नन्नुक और राजधानी इसकी थी खजुराहो, वर्तमान में एमपी छतरपुर में है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने ऑप्शन के माध्यम से अधिक जानकारी देने की कोशिश की। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।